नमस्कार। मैं दीपक आचार्य मेरे इस यूट्यूब चैनल ओमकार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी दर्शकों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो बजट के दिन यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो प्रेडिक्शन किया था, उसके बेस पर मेरे कई दर्शकों ने बहुत ही मुझे मेरे इस प्रेडिक्शन को सराहा और उन्होंने जो ट्रेड किया उनमें उनको प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो उनका मुझे रूबरू कॉल भी आया। तो मैं सभी दर्शकों का मैं फिर एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि कृपया आप मेरी इस डेली प्रेडिक्शंस निफ्टी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी बेस जो है वो आप रेगुलर बेस पर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने कल बताया था कि बजट एक अलग इवेंट है और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिंग सेशन जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन दोनों एक ही वक्त पे आने की वजह से इतनी शार्प मूवमेंट जो है वो हमें निफ्टी में देखने को मिली। और वैसे भी देखा जाए तो बजट में निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू या स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहते हैं, काफ़ी बजट ने निराश किया। खास करके जो एसटीटी के चार्जेस में बढ़ोतरी हुई ऑप्शन में, फ्यूचर में, उसके लिए उसे लेकर मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। कल का ट्रेडिंग सेशन यानी कि 2 फरवरी 2026 का सेशन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर जो है वो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ये मेरी जो प्रेडिक्शंस रहती है वो प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल बेस पर रहती है। ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, नक्षत्र, अष्टक वर्ग, ये सब टॉपिक के ऊपर एनालिसिस करके मैं अपनी खुद की एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ और वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि मेरे इस रिपोर्ट का एनालिसिस बेस पे आप सभी को जो है वो फ़ायदा मिले। मेरी यही जो है कोशिश रहती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात यहाँ पर जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कृपया मेहरबानी करके आप प्लीज़ कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य रूप से लें। सिर्फ मेरे एस्ट्रोलॉजी बेस पर अगर कोई भी दर्शक ट्रेड करता है तो उन्हें जो भी इस ट्रेड के दौरान धन की हानि, प्रॉफिट की बजाय लॉस होता है और धन की हानि होती है, तो उसके लिए मैं दीपक आचार्य और मेरी ये यूट्यूब चैनल ओमकार एस्ट्रोलॉजी जिम्मेदार नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो जिस गति से आज मार्केट नीचे आई है, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर जो है वो कोई ट्रेंड जो है वो सेटल नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो ट्रेंड उसको पकड़ना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, खास करके इवेंट के दूसरे दिन। या तो मार्केट साइडवेज रहती है या फिर फॉल जो है वो कंटिन्यू करती है, जब तक कोई बेस बन नहीं जाता है तब तक। क्योंकि इवेंट के दौरान इतने वेब शोज होते हैं कि उसमें ना तो कोई जैसे कहते हैं निफ्टी के टेक्निकल इंडिकेटर्स कोई काम आते हैं और ना ही एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस काम आते हैं। कल का सेशन कुछ ऐसा ही रहने वाला है मेरे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल बायस जो है वो सेल ऑन राइज वाला ही रहेगा। अगर आप नोट करें तो सुबह 9:15 से लेकर 10:15 का टाइम जो है वो हेवी प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, सेल ऑन राइज। पहले एक जो है वो निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है, उसके बाद जो है वो नीचे आना, गिरना शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट, ऊपर के लेवल पे मार्केट, खास करके निफ्टी, सस्टेन करने के लिए काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रगल करेगी।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट निफ्टी जो है वो नेगेटिव बायस के साथ ही क्लोज होगी। अगर मैं आवरली बेस पे बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, 9:15 से 10:15 तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। 10:15 से 11:15 के बीच में आप जो भी बाउंस देखते हैं तो उसके आगे वाली कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के आप उसे जो है वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दशा अंतरदशा देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये जो सेशन है कल का वो भी चौपी रहने वाला है और ख़ास करके ललचाने वाला रहेगा कि यहाँ से जैसे ऊपर की ओर मार्केट निफ्टी जाती है, पुल बैक करती है, तो यहाँ पर ये एक ट्रैप हो सकता है। तो मैं आपसे यही जो है विनती करूँगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन राइज की ही जिसे कहते हैं कि रणनीति रहेगी फर्स्ट हाफ में। फिर आप 1 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक माफ़ करिए 2 बजे तक जिसे कहते हैं एकदम रेंज बाउंड लेकिन नेगेटिव बायस के साथ निफ्टी रह सकती है। फिर लास्ट का जो आखिरी सेशन जो रहता है 1 घंटे का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो अगेन सेल ऑन राइज वाला जो है वो माहौल रह सकता है। यहाँ पर एक बात और दोहराना चाहता हूँ कि जब मार्केट निफ्टी खास करके एक छोटी सी रेंज में चल रही हो उस वक्त ट्रेड करने की बजाय एक बड़े अपमूव की कल के दिन के लिए आप वेट करिए। जैसे ही आपको मिलता है आगे वाली कैंडल का आप स्टॉप लॉस रखकर फिर से आप उसे सेल कर सकते हैं। ये मेरा प्रेडिक्शंस प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड है। नक्षत्रों की भी चाल, ग्रहों की चाल और अष्टक कैलकुलेट करने के बाद मैं ये नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कल जो है वो मार्केट बाय ऑन सेल ऑन राइज ही रहेगी। तो कृपया आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें, लेकिन सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह बिल्कुल अवश्य लें। मैं आशा करता हूँ मेरी ये निफ्टी के ऊपर जो प्रेडिक्शंस है कल फरवरी 2 के लिए वो आपको फ़ायदेमंद रहे। धन्यवाद।